जय हिंद दोस्त, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। आज पढ़ेंगे दोस्तों क्लास 12 सोशोलॉजी एमसीक्यू दोस्तों, जो जेएससी बोर्ड 2025 एग्जाम में आएगा दोस्तों। वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे आज इस वीडियो में। मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12 सोशोलॉजी चैप्टर 2 जेएससी बोर्ड, भारतीय समाज की जनसंख्या की संरचना। चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। भारत की वर्तमान आबादी कितनी है? देखिए दोस्तों, अभी भारत में वर्तमान आबादी कितनी है? तो एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 1 अरब से ऊपर। 1 अरब से ऊपर है दोस्तों भारत में वर्तमान आबादी 1 अरब से ऊपर है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? किस राज्य में दोस्तों सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। बिहार में दोस्तों साक्षरता दर सबसे कम है, ऑप्शन नंबर डी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जनाधिकार का मूल कारण क्या है? देखिए दोस्तों, क्या है इसका मूल कारण? 3 का सी, प्रजनन शक्ति का दोस्तों, प्रजनन शक्ति इसका मूल कारण है। क्वेश्चन नंबर 4, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुआ था? देखिए दोस्तों, भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, 1872 में हुआ था। 1872 में जनगणना हुआ था दोस्तों फर्स्ट बार। क्वेश्चन नंबर 6, अल्पसंख्यक ये क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक संकल्पना है दोस्तों, राजनीतिक संकल्पना है, 6 का सी। क्वेश्चन नंबर 7, लैंगिक विषमता का संबंध है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी दोस्तों सामाजिक मूल्यों से है, बी आर्थिकी से है, सी राजनीतिक मूल्यों से है। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का उल्लेख किया है? तो 8 का डी, 8 का डी हो जाएगा दोस्तों, यामटसेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रामीण व नगरीय समाज के बीच निम्नलिखित में कौन अंतर का है? तो उपरोक्त सभी है दोस्तों, जनसंख्यात्मक आधार, बी समुदाय आकार, सी सामाजिक गतिशीलता की प्रकृति। 9 का डी हो जाएगा, इनमें से उपरोक्त सभी। 10, टी के उम्मन के संपादवाद के कितने आयामों के रेखांकित किया है? 10 का जाएगा ए, 2 आयामों को दोस्तों, 2 आयामों से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, लेडिकल न्यायवाद के अनुसार लैंगिक असमानता का मूल कारण क्या है? तो 11 का ए, मित सत्ता है, मित सत्ता, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक वर्ग ये समुदाय का कोई भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक किया जा सके, यह कथन किसका है? तो 12 का आ जाएगा बी, मैकाइवर एवं पेज का है, मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 12 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्र के
एविपेरा एक जाति अथवा वंशगत विशेषताओं वाला मानव संगठन है। यह गठन किसका है? तो तेरह का आ जाएगा ये बागेश का है दोस्तों, बागेश का है। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय समाज का विभाजन का आधारों पर हुआ है, यह विभाजन ही कहलाता है। तो 14 का हो जाएगा ये समुदाय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15, आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है? तो 15 का हो जाएगा सी 3 वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 16, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घटी है? तो ऑप्शन नंबर सी नागालैंड का घटी है, नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 2011 में जनगणना हुआ था तो इस नागालैंड में घटी थी दोस्तों आबादी, जनसंख्या दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या पालन वाला राज्य है? तो देखिए 17 का हो जाएगा, 17 का ये पश्चिम बंगाल में है दोस्तों, 17 का ये। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सबसे अधिक शिक्षित महिलाओं वाला राज्य है? तो 18 का बी केरल है, केरल। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है? तो 19 का डी बिहार है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? तो देखिए दोस्तों, भारत की जनसंख्या हो विश्व की जनसंख्या तो कितना प्रतिशत है? तो 20 की हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी 16%, 16% है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, जनसंख्याइकी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो किसका से गीक भाषा से लिया गया है दोस्तों, गीक भाषा से। जनसंख्यिकी शब्द गीक भाषा से। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों ध्यान से, जनसंख्या अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या अध्ययन को क्या कहते हैं? तो 22 का हो जाएगा बी डेमोग्राफी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, जनसंख्याकी का जनन कहाँ कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो 23 का सी जनगाटन को कहा जाता है, जनगाटन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, 24, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 24 का हो जाएगा ये दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग है? तो देखिए दोस्तों, ये VVI है, ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है, ये दोस्तों एग्जाम में पूछेगा। 2011 में, कब? 2011 में भारत में साक्षरता दर लगभग कितनी प्रतिशत है? तो कितनी दोस्तों देखिए, तो 25 का आ जाएगा सी दोस्तों, 74% दोस्तों, 74%, 74% दोस्तों साक्षरता दर था कब? 2011 की जनगणना में। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सन 1976 में, सन 1976 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से किसका सम्मान जनसंख्याओं के संग समायोजना शक्ति से है? तो 27 का ए एडम स्मिथ है दोस्तों, एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर 27 का ए सही। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? कब की गई थी दोस्तों भारत में? तो 28 का बी सन 1952 से दोस्तों, सन 1952 से
शुरुआत हुआ था दोस्तों परिवार नियोजना कार्यक्रम सन 1952 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का है। निम्नलिखित में से जनसंख्या के किस परिप्रेक्ष्य को जनसांख्यिकी परिगणना नीति स्ट्रीम मॉडल के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर डी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 30 जनसांख्यिकी के अध्ययन में निम्न में से किसे सम्मिलित किया गया है? तो 30 का जगह 1 जनसंख्या के आकार में परिवर्तन। जनसंख्या के आकार में परिवर्तन। दोस्तों आप लोग का 30 VVI MCQ कंप्लीट हो गया।